नमस्कार। आज 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। नारी शक्ति वंदन विषय पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। हंगामे के चलते कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। इस दौरान कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर विधानसभा जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने मंत्रालय के पास बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। विधायक और पुलिस के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की भी हुई। बाद में विधायक सदन में गेहूं का गट्ठा लेकर पहुंचे। चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं मंत्री कृष्णा गौर ने महिलाओं की उम्मीदों का हवाला देते हुए सरकार का पक्ष रखा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से वायरल फर्जी पत्र मामले में गिरफ्तार कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश न करने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और विनय सराफ की डिवीजन बेंच के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश के बावजूद आरोपियों को पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई। पुलिस ने मिसकम्युनिकेशन का हवाला दिया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने 2 दिन का समय देते हुए निखिल, बिलाल और इनाम को 29 अप्रैल को हर हाल में पेश करने और गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज व सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आरोपियों के परिजनों ने ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कैग की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। रिपोर्ट में लगातार तीसरी बार ये स्थिति सामने आई है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन स्कूल्स ऑफ एमपी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 1895 स्कूलों में एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है, जिनमें प्राथमिक, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। शिक्षक तैनाती में भारी असंतुलन पाया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 57% लेक्चरर और 80% सहायक प्राध्यापक के पद खाली हैं, जिससे प्रशिक्षण व्यवस्था प्रभावित हुई है। 54 में से 38 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे नहीं हो सके। 165.09 करोड़ रुपए के बजट में से केवल 35.71 करोड़ ही खर्च हुए, जिससे डिजिटल सिस्टम भी प्रभावी नहीं बन पाया। मध्य प्रदेश सरकार नए वित्त वर्ष में एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। सरकार मंगलवार को 2,800 करोड़ रुपए का कर्ज 2 किस्तों में उठाएगी, जिसमें 1,600 करोड़ और 1,200 करोड़ रुपए शामिल हैं। पहला कर्ज 8 साल और दूसरा 22 साल की अवधि के लिए होगा। ब्याज का भुगतान छमाही आधार पर किया जाएगा। 31 मार्च 2025 तक राज्य पर 4.14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। नए वित्त वर्ष के शुरू होते ही सरकार पहले ही 1,800 करोड़ रुपए का कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ले चुकी है। इससे पहले मार्च माह में भी सरकार ने 18,700 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश ने जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार के जल संचय भागीदारी अभियान के तहत ये रैंकिंग मिली है। 5 मार्च तक प्रदेश 6ठे स्थान पर था, लेकिन जल गंगा संवर्धन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और जन भागीदारी के चलते ये बड़ी छलांग लगी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे सामुदायिक सहभागिता की सफलता बताया। राष्ट्रीय रैंकिंग में डिंडौरी जिला पहले और खंडवा जिला दूसरे स्थान पर रहा है। इस अभियान में 16 विभागों की 82 गतिविधियों के माध्यम से जल संरचनाओं के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज इन दिनों बेहद अस्थिर बना हुआ है। एक ओर भीषण गर्मी पड़ रही है, तो दूसरी ओर बारिश, ओले और तेज आंधी का दौर जारी है। खजुराहो में तापमान 45 डिग्री और नौगांव में 44.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रात में तापमान में कुछ राहत मिली। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच रहा। बीते 24 घंटों में प्रदेश के 15 जिलों में बारिश दर्ज की गई। शाजापुर के अकोदिया में ओले गिरे, जबकि इंदौर, सागर, सीहोर और भोपाल में तेज आंधी चली। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पश्चिम मध्य रेलवे ने बनारस हड़पसर अमृत भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन विशेष फेरे का संचालन 28 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 02531 बनारस से शाम 4:45 बजे रवाना होगी। ये ट्रेन अत्याधुनिक अमृत भारत रैक के साथ चलेगी, जिसमें 22 कोच होंगे। ये ट्रेन भोपाल मंडल के बीना, रानी कमलापति, नर्मदापुरम, इटारसी और हरदा जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इससे क्षेत्र के यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक यात्रा सुविधा मिलेगी। ट्रेन आगे खंडवा, भुसावल, जलगांव, मनमाड़, कोपरगांव और दौंड मार्ग से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार में देरी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उनके प्रतिनिधि मौलाना डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सुरक्षा कारणों से अंतिम संस्कार को टाला गया है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि लाखों लोग एकत्र होते हैं तो उन पर हमला हो सकता है।
उन्होंने कहा कि ईरान के मशहद शहर में अंतिम संस्कार के दौरान करीब 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिससे सुरक्षा चुनौती बढ़ जाती है। इसलिए हालात पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे पर आंचलखेड़ा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे टवेरा और अनाज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। हादसे में टवेरा सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। सभी मृतक और घायल महेंद्रवाड़ी व माखन नगर के निवासी बताए जा रहे हैं और वे बुधनी से शादी समारोह से लौट रहे थे। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। शवों का पोस्टमार्टम नर्मदापुरम में किया जाएगा। उज्जैन जिले में दहेज प्रथा के खिलाफ एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है। बड़नगर तहसील के बंगरेट गांव में सगाई समारोह के दौरान दूल्हे पक्ष ने करीब 50 लाख रुपए की दहेज राशि लेने से इनकार कर दिया। लोटस ग्रुप के मालिक जितेंद्र सिंह राजावत के बेटे आदर्श दीप राजावत की शादी तामलपुर निवासी किसान महेंद्र सिंह पवार की बेटी बिंदिया कुमारी से तय हुई है। सगाई में वधू पक्ष ने 25 लाख रुपए नकद और करीब 15 तोला सोना देने की पेशकश की थी, लेकिन दूल्हे और उनके पिता ने इसे ठुकरा दिया। दूल्हे के पिता ने कहा कि उन्हें दहेज नहीं बल्कि बहू के रूप में बेटी चाहिए। इस फैसले की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है।